मेरा ना एक दोस्त है, उसने मुझसे एक क्वेश्चन पुट आउट किया कि लोग हमारे सामने कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और होते हैं, तो ऐसा क्यों है। हमारा कर्तव्य बनता है भैया ये सवाल का जवाब देना, क्योंकि हमारे चैनल का नाम है थिंक विद हिमांश। और हम कोई भी तुम्हारी ज़िंदगी में कोई क्वेश्चन पुट आउट होता है या तुम्हें लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है तो जाओ इंस्टाग्राम आ गया होगा, इंस्टाग्राम पे जाओ और क्या ना क्वेश्चन पुट आउट कर सकते हो तुम कुछ भी। हम अपना बेस्ट देंगे तुम्हें जवाब देने का, जिससे कि तुम्हारी लाइफ हो जाए थोड़ी इजी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो इस पूरे क्वेश्चन में तुम ऐसे समझो दो पार्टी इन्वॉल्व है। ठीक है, एक पार्टी को तुम खुद समझो, एक पार्टी तुम देख लो तुम्हारा दोस्त हो गया, तुम्हारी फैमिली मेम्बर्स हो गए, कोई भी जो तुम्हें लगे कि सामने होना चाहिए, जो कि ऐसी हरकतें कर रहा है कि सामने कुछ और पीठ पीछे और कुछ और। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि इंसान जो जितने भी इस धरती पे हैं ना, वो अलग अलग होते हैं, क्योंकि वो अलग अलग पैरामीटर्स पे लाई करते हैं, जहाँ पे वो डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ होते हैं, जहाँ पे वो डिफरेंट नज़रिए रखते हैं लाइफ को लेके, डिफरेंट उनके ओपिनियन होते हैं, डिफरेंट रूल्स होते हैं ज़िंदगी को जीने के लिए, डिफरेंट वे ऑफ लाइफ है उनकी। सब कुछ लगभग अलग अलग है, सबका अलग नज़रिया है हर चीज़ों को लेकर। ठीक है, वो डिफरेंट स्केल पे डिफरेंट जगह लाइक करते हैं। ठीक है, तुम कुछ ऐसे समझो। अब क्या होता है कि इंसान का जो बिहेवियर है ना, वो है ग्रुप बिहेवियर। इंसान ग्रुप में रहना चाहता है, वो लोगों के साथ रहना चाहता है, वो चाहता है कि लोग मेरे से कन्वर्सेशन करें, लोग मेरे साथ रिलेशन रखें, लोग मेरे साथ चीज़ें सेलिब्रेट करें, जो कि बेसिक नीड है, हमारी ह्यूमंस की बेसिक नीड है, क्योंकि हम खुद एक ग्रुप एनिमल हैं। बट ऐसे सोचो, अगर जो किसी इंसान के साथ हमारे डिसएग्रीमेंट्स हो, अलग बिलीव्स हो, अलग ओपिनियन हो, अलग नज़रिए हों, तो क्या होता है कि हमारे अंदर एक हेजिटेशन होती है उनके सामने अपने ओपिनियन रखने के, अपने एग्रीमेंट रखने के। तो अब क्या होता है कि जब इंसान को अपनी बात रखनी होती है वो नहीं रख पाता, कि हमारे बीच अगर जो डिसएग्रीमेंट्स हैं, ओपिनियन अलग है, नज़रिए अलग हैं, अगर मैं इसको ये चीज़ें बोल देता हूँ तो उसको ना वो डर है कि वो तुम्हें लूज़ ना कर दे कहीं, या वो तुम्हें कुछ ऐसा बोल जाए, उसके ओपिनियन तुम्हें चुप जाए कि तुम हर्ट हो जाओ, या तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा उसको सोच के, उसके आउटकम को सोच के वो अपनी जो भी ओपिनियंस है, जो भी बिलीव्स है, उसी डर से वो तुम्हें खुलकर अपनी बातें बता नहीं पाता, और वो हर चीज़ तुमसे एग्री कर लेता है, बट तुमसे कुछ भी डिसएग्री नहीं करता। वो अपने ओपिनियन तुम्हारे सामने नहीं खोलता, जो वो बताना चाहता है, बोलना चाहता है, जो भी हो वो तुम्हारे सामने नहीं रख पाता। तो तुम्हारे सामने एक उसकी आइडेंटिटी बन जाती है, जहाँ पे वो एग्रीएबल जो पर्सन है, जो तुमसे एग्री करता है, तुम्हारे सामने वो आइडेंटिटी है उसकी। बट जब सिचुएशन कुछ और होती है, जहाँ पे तुम नहीं होते, जहाँ पे कोई और होता है उसके सामने, और वहाँ पर उसे कोई डर नहीं होता, ना किसी हर्ट का, ना तुम्हारे रिएक्शन का, ना तुम्हें लूज़ करने का, कुछ भी। तो उसके सामने जो भी उसके ओपिनियन होते हैं, जो उसकी एक्चुअल आइडेंटिटी होती है, उसके ओपिनियन की, उसके बिलीव्स की, जो भी उसकी आइडेंटिटी होती है, तो वो वहाँ पर जाकर सब कुछ बक देता है, पर वो तुम्हारे सामने नहीं बकता है। अगर जो तुम एग्जाम्पल देखो, एक छोटा सा एग्जाम्पल लगा लेते हो, तुम आज कटिंग करा के हो, जैसे मैं भी आज कटिंग करा के आया हूँ थोड़ा। ठीक है, तो अगर जो बाय चांस सोचो कि मैंने तुमसे पूछा कि मेरी कटिंग कैसी लग रही है, मैंने यार कैसे कटवाए हैं बाल, ठीक है, अब तुम्हें बाल लगते हैं बेकार, कि मज़ा नहीं आया यार तुम्हारे बालों में, जो तुमने ये कटिंग कराई है ना, कुछ जमी नहीं तुम्हारे ऊपर। बट तुम उसको अगर जो बोलोगे तो उसका रिएक्शन कुछ और होगा, वो या वो हर्ट होगा कि तुमने कैसे बाल कटवाए हैं, कैसे बाल नहीं कटवाए हैं। तुम उसके सामने कुछ नहीं बोल पाते, कि अगर जो उसको लगेगा कि तुम्हारे बाल अजीब है, पर वहीं थर्ड पर्सन बोलता है कि अरे यार इसने कैसे बाल कटवाए थे, तो तुम बोलते हो यार बड़े चूतिया बाल थे यार, मुझे पसंद नहीं आए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि तुम्हारे सामने वो बता नहीं पाया, और कहीं और वो खुल के बता सकता था, कि इसी डर में कि तुम्हें शायद हर्ट ना हो जाए, या तुम डिसएग्री इतना कर जाओ कि तुम शायद उससे वो तुम्हें लूज कर दे। ठीक है, तो इसी डर से इंसान सामने कुछ और होता है, पीठ पीछे कुछ और होता है, और ऐसे ही इंसान की दो आइडेंटिटी बन जाती है।
एक जो तुम्हारे सामने होगी, एक जो तुम्हारे पीछे होगी। बट अब होता क्या है कि जब भी तुम्हें वो दूसरी आइडेंटिटी कोई और आके बताता है कि वो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा था, वो कि वो तुम्हें छूतिया बोल रहा था या कुछ बोल रहा था, या वो तुम्हारे बारे में कि वो तुम्हारे बारे में बोल रहा था कि तुम ये हो, वो हो, फलाना हो, तुम्हारी बातें वो अच्छी नहीं है, ये अच्छी नहीं है, ऐसे अच्छी नहीं है। तो वहाँ पे क्या होता है, जब तुम्हें वो चीज़ें पता चलेगी तो तुम्हें हर्ट होगा, क्योंकि जो तुम्हारी जो आइडेंटिटी थी, जो तुम्हारे सामने बनी हुई थी, वो टूट जाती है। तुम्हें फिर दुखता है कि यार मेरा दोस्त तो ऐसा नहीं था, मेरे बाप तो ऐसे नहीं थे, मेरे फलाना फलाना ऐसा नहीं था मेरे सामने, वो मेरे पीछे कुछ और है, और वो तुम्हें फिर वो चुभती हैं चीज़ें। तो ये एक रियलिटी है जो तुम्हें इस दुनिया में एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, कि लोग होते हैं पीठ पीछे और उसका भी रीज़न खुद तुम हो। तो आओ अब ये सोच लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है ब्रो, कि क्या सॉल्यूशन है इसका। तो तुम्हें ना थोड़ा सा ऐसे देखना है कि अगर जो तुम पूरी प्रॉब्लम को समझो तो प्रॉब्लम यहाँ है कि वो डर उसके अंदर कि सामने वाले का क्या रिएक्शन होगा, या उसको हर्ट तो नहीं हो जाएगा, या कहना वो लूज़ नहीं कर जाएगा। तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम उसको कंफर्ट कराओ जितना हो सके। अगर जो कोई सामने वाला है जो तुम्हें लगता है कि हाँ भाई मैं अगर जो वो ऐसी बकचोदी करेगा तो शायद मैं हर्ट होऊंगा, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको इतना कंफर्ट कराओ कि वो तुम्हारे सामने अपने डिसएग्रीमेंट्स, अपने ओपिनियंस जो तुमसे काफ़ी अलग हो, उसके अपने नज़रिए हों, वो तुम्हारे सामने अच्छे से रख सके और तुम उसकी रिस्पेक्ट करो, उन नज़रिए की रिस्पेक्ट करो, या तुम उनको एक बार समझो कि वो सामने वाला भी क्या कहना चाह रहा है। वहाँ पे उस कंडीशन में वो जब तुम्हारे सामने अपनी पूरी जो ट्रू आइडेंटिटी है जब वो खोल कर रख देगा तुम्हारे सामने, तब वो पीठ पीछे कुछ और नहीं होगा, पीठ पीछे वही होगा जो तुम्हारे सामने है। तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि तुम कितना कंफर्ट कर पाते हो सामने वाले को, कि जहाँ पर वो अपने अलग ओपिनियंस, अलग चीज़ें भी रख सकता है तुम्हारे सामने, ठीक है। तो ऐसे समझो थोड़ा, तो ये ही एक सोल्यूशन निकलता है। और अगर जो उसके बाद भी तुम्हारे कंफर्ट करने के बाद भी इंसान तुम्हारे सामने कुछ और बोलता है, बाद में कुछ और बोलता है, तो उस चीज़ को समझो, कुछ ना कुछ उसको डर है कि वो नहीं बोल पा रहा, या इंसान के इतने अपने ओपिनियन में फंसा हुआ है, अपने बायस्ड नेचर में इतना फंसा हुआ है कि वो तुम्हारे सामने रखना ही नहीं चाहता। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है ये दुनिया। एंड अगर जो फिर भी वो नहीं समझ पाते तो उसको उसके हाल पे छोड़ दो, क्योंकि उसका वो अपना ओपिनियन है कि वो तुम्हारे सामने कंफर्टेबल होना चाहता है या नहीं होना चाहता, कि उसका इतना बायस्ड नेचर है कि वो अपने ही बायस्ड नेचर में फंसा हुआ है। तो जस्ट लीव इट एंड आगे बढ़ो दुनिया में। हर्ट होके कोई फ़ायदा नहीं है, कंफर्ट करो, अच्छा कंफर्ट करो। बट अगर जो इंसान सामने वाला नहीं होना चाहता तुम्हारे सामने कंफर्टेबल, तो उनको उन्हीं के रास्ते पे छोड़ दो। तो आगे बढ़ो भाई साहब, अपनी ज़िंदगी पे ध्यान दो, क्या करना है क्या नहीं, और चीज़ों को समझो और चीज़ों को नॉर्मलाइज करो। जितना नॉर्मलाइज करोगे उतना दुख, नफरत, इन सब चीज़ों से, इमोशन से ऊपर बढ़ जाओगे एंड ज़िंदगी हैप्पीली जियोगे, ठीक है। तो यही सब था। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तुम बताना कि हमारी ऑब्जर्वेशन तुम्हें कैसी लगी, तुम सेटिस्फाई होते हो इस ऑब्जर्वेशन से, तुम सेटिस्फाई होते हो इस ब्रेकडाउन से, ठीक है। और अगर जो तुम्हारे और भी क्वेश्चंस हैं इस लाइफ को लेकर, या कि तुम्हारी डेली लाइफ में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो तुम्हें खटक रहे हैं कि इसका मेरे पे सॉल्यूशन निकल नहीं रहा है और इसको अच्छे से ब्रेक डाउन करके देखना है, कोशिश करो खुद। अगर जो नहीं हो रही तो जाओ इंस्टाग्राम पे, हमारी आईडी है, वहाँ पर हमें बताओ, हम वीडियो बनाएंगे। तुम्हारे चक्कर में औरों की भी हेल्प होगी, क्वेश्चन तुम्हारा होगा, मदद और लोगों की भी होगी, और लोगों को भी समझ आएगा, ठीक है। तो टिल देन बाय बाय।